फौजी परिवार के साथ धरने पर बैठा, जिनके कंधों पर देश की सुरक्षा का दायित्व है। जब उन्हें ही अपने परिवार व जमीन जायदाद के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़े तो क्या ही कहा जाए। जी हां, आज ऐसा ही एक नज़ारा रायबरेली के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर उस समय देखने को मिला जब एक फौजी न्याय न मिलने पर धरने पर बैठ गया। फौजी का आरोप है कि उसकी जमीन पर परिवार के ही लोग दबंगई से कब्जा कर रहे हैं। इसके लिए उसने थाने पर गुहार लगाई, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि लेखपाल ने भी उससे 9,000 रुपये लिए और उसका काम नहीं किया। थक हार कर आज वह धरने पर बैठ गया। दरअसल धरने पर बैठा यह फौजी आहत है। अपनी जमीन को लेकर लगातार थाने व तहसीलों के चक्कर काट कर थक हार कर आखिर उदय पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर धरने पर बैठने को मजबूर है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि वर्दी पहने फौजी जो देश के लिए बॉर्डर पर तैनात है, और जब ये जागते हैं तब देशवासी सोते हैं। आखिरकार इसको ही अपनी जमीन के लिए अधिकारियों की चौखट पर परिवार के साथ धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ा। कल ही प्रमुख सचिव ने सभी अधिकारियों को जमीनी मामले को तत्काल निपटाने व आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर कार्यवाही करने के लिए सख्त निर्देश जारी किया है, लेकिन इसका असर रायबरेली के राजस्व कर्मचारियों और पुलिस विभाग पर होता दिखाई नहीं दे रहा है। शर्म की बात तो यह है कि एक फौजी को अपनी ही जमीन पर निर्माण कराना भारी पड़ रहा है और वह छुट्टी लगाकर कई बार पूरे मामले के निपटारे के लिए उसे आना पड़ता है। हद तो तब हो गई जब हल्का लेखपाल ने भी इसकी मजबूरी का पूरा फायदा उठाते हुए रुपए ऐंठने का काम किया और संबंधित अधिकारी आंखों पर पट्टी बांधे और कानों में रुई ठूसे हुए हैं। इस फौजी की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंच पा रही। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर धरने पर बैठे इस फौजी ने न्याय न मिलने पर वहीं बैठने का मन बना लिया है। फिलहाल क्षेत्र अधिकारी वंदना सिंह ने पूरे मामले को सुनते हुए उसे न्याय दिलाने का आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर अगर थाने व राजस्व की टीम मौके पर ही ऐसे मामलों का निपटारा कर दे तो जिले में बैठे आला अधिकारियों की फजीहत ही क्यों। अब देखना यह होगा कि आखिर इस फौजी को न्याय मिल पाता है या फिर मामले फाइलों में ही दब कर रह जाते हैं। क्या पर्चे हैं? पर्चे मेरा था समर बहादुर, सनाब श्री छोटेलाल यादव, ग्राम पूरे आधार, पोस्ट ऑफिस प्रांटी, मजरेलू बुआरी, थाना टी, जिला रायबरेली। किस पोस्ट पे हैं आप? मैं सर सीआरपीएफ में हूँ, कांस्टेबल। अभी 48 बटालियन आसाम में पोस्टेड हूँ। क्या समस्या, किस समस्या की धरने पे समस्या बैठे ये है हैं? सर, ज़मीनी विवाद है। हम जब भी आते हैं सर, किसी न किसी तरीके से फैसला करते हैं। उसके बाद जब हमारा उसमें कब्जे का नंबर आता है तो हमारे घर वाले, हमारे भाई जो है उस पर दबंगई करते हैं, मारपीट करते हैं। आज भी मारपीट करता मिट्टी एक टाली आई, वैसे दूसरे के गांव वालों ने गांव वाला कोई सर हमारे घर में काम करने के लिए नहीं तैयार हुआ। इतना डरते हैं कि मैं दूसरे गांव से उनको बताया नहीं कि मेरा कोई झगड़ा है। दूसरे सिंधरान द्विवेदी का ट्रैक्टर लेके आया, उनको जब ऐसे ही उन्होंने वो टाली लेके मट्टी डालने की कोशिश की, तुरंत यहाँ के उनको बोले तुम इसमें मट्टी नहीं डालना, और चाबी उनका ट्रैक्टर से निकाल ली। फिर मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं है, फैसला कर लो। बोले हम फैसला नहीं करेंगे, तुमको जो करना है अपना नपवा बुला के या जो भी कानून को बुला के अपना नपवा लीजिए, मैं कुछ नहीं करूँगा। सर मैं जब भी छुट्टी आता हूँ उसमें फैसला करता हूँ और फैसला को कोई मानता नहीं। अभी आप लेखपाल का नाम दे रहे थे, पैसा तो कुछ? हाँ सर, पैसा लिया है लेकिन क्या है मामला? पैसा मामला सर पिछले साल 10 अक्टूबर 2020 को लेखपाल महोदय नापने गए। उससे पहले उन्होंने 9,000 रुपये मेरे से लिया है। देवेंद्र मिश्रा, क्या नाम है? लोधवारी लेखपाल देवेंद्र मिश्रा। और उसकी सर इंक्वायरी भी हुई, उस पर कोई रिपोर्ट किसी ने लगे, बोला ये झूठा ब्लेम लगा रहा है। कहीं शिकायत किया था आपने? हाँ सर शिकायत है। ये क्या ये सामने 1 मिनट, ये सर ये प्रार्थना पत्र में लिखा है ये सर, इसमें एसडीएम ऑफिस से रिपोर्ट भी लगी है कि इस प्रकरण की जांच की जाए और इस पर जो है रिपोर्ट प्रेषित की जाए। आज आप कहाँ पे बैठे हो, क्या चाहते हैं? हम सर ये चाहते हैं कि हमको हमारा अधिकार दिलाया जाए। हमें जितना हक है बस वही चाहिए, हमको एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए। जो भी हमारा समझौता हुआ है, नहीं सुनवाई होगी तो क्या करोगे? नहीं सुनवाई होगी। रायबरेली से ब्यूरो रिपोर्ट।